5.2 के एग्जाम्पल ये बचल है बता दे रहे हैं। लिखिए पहले हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, फिर हिंदी में। So that उदाहरण नंबर 6, so that SHOW, so that the middle term MIDDLE, so that the middle term in the expansion of, so that the middle term in the expansion of 1 plus x to the power 2n, so that the middle term in the expansion of 1 plus x to the power 2n is 135 ... 2n by n factorial. 135 ... 2 क्या लिखें, 2n माइनस 1 बटा n फैक्टोरियल। और अच्छा ध्यान नहीं दिए, 2n उसी में था गुना करके ऊपर में, इंटू 2n x टू द पावर n, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर्स। 2n x टू द पावर n, वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर्स, n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। साबित क्या करना है, हिंदी में लिख लीजिए। साबित करें कि या दिखाएं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n, दिखाएं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के विस्तार में मध्य पद 1 इंटू 3 इंटू 5 ... 2n माइनस 1 इंटू 2n इंटू एक्स टू द पावर n बटा n फैक्टोरियल। हम बोर्ड पर भी लिखेंगे, अभी हम बोर्ड पर भी लिखेंगे। साबित करना है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n के विस्तार में मिडिल टर्म कितना होगा, 1 3 5 ... 2n माइनस 1, और साथ ही साथ अगर देखें तो 2n इंटू एक्स टू द पावर n और बटा में n फैक्टोरियल। इतना साबित करना। देखते हैं इसका मिडिल टर्म, तो अगर हम पावर चेक करें, पावर 2n जो कि एक इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो मिडिल टर्म MIDDLE, मिडिल टर्म, मिडिल की स्पेलिंग ठीक है शायद, मिडिल टर्म बराबर, अगर पावर सम संख्या है तब, अगर पावर सम संख्या है तब बोले थे कि इसमें सम संख्या जोड़ के दूसरे भागा, या तो फिर एक और तरीका बोले थे तो इन लोग के हिसाब से कि r बराबर जो भी आप देख रहे हैं ना 2n/2, ऐसे भी चल सकते हैं। मतलब कन्फ्यूज़न अगर हो तो हटाओ, यही लेके चल, चाहे तो फिर वही लेके चलो, दोनों में से कोई एगो। दोनों एक ही चीज़ बोलता है, जैसे यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा r बराबर क्या n, r क्या होता है लोअर सफिक्स, या एजा से देखे तब भी n+1, मतलब अगर मिडिल टर्म हम बोल रहे हैं, इसका मतलब Tn+1 और Tn+1 बराबर बोलो तो अपर सफिक्स कितना है
2n कॉम्बिनेशन लोअर सफिक्स n, तो वहाँ से भी देख सकते थे कि लोअर सफिक्स कितना n, तो या तो ई वाला या तो वो वाला, दोनों में से कोई भी फॉलो करो, आना हो जाए। और 1 लिखे से तो कोई फ़ायदे नहीं है, x लिखेंगे और x पर पावर कितना घट के n, हाँ डायरेक्ट लोअर सफिक्स। अब तोड़ना 2n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल और x टू द पावर n, बटा में आपको जो भी दिखाई दे रहा है n फैक्टोरियल वैसे ही होना चाहिए, उसको कुछ मत करना। क्या अब फिर भूल गए ना? हाँ हाँ ध्यान नहीं दिया, गड़बड़ हो गया। फिर अपर में से लोअर सफिक्स घटेगा ना, मतलब ऐसे 2n माइनस n, तो ध्यान नहीं दिए घट कर, अच्छा ऐसे हो जाएगा 2n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल इंटू, तो गड़बड़ हो गया, तब n फैक्टोरियल अब दो बार आ गया, तो एक बार ख़त्म करते हैं, इधर 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 2n को लिखते हैं। तो 2n लिखेंगे तो बोलेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने डॉट 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 कहाँ तक जाना है 2n तक, डॉट 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 2n तक। हाँ 2n से पहले अगर कोई पूछे तो बोल देना 2n माइनस 1, इसको तोड़ें और उधर वाला जैसे वैसे ही रह जाएगा, x टू द पावर n बटा में जैसे n फैक्टोरियल वैसे ही रहे, तो n फैक्टोरियल और साथ ही साथ फिर से n फैक्टोरियल। अब ये n फैक्टोरियल अगर चाहो तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 कहाँ तक n तक लिख सकते। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है कि एक नीचे है एक ऊपर है, 2 नीचे है 2 ऊपर है, 3 नीचे है 3 ऊपर है, 4 नीचे है 4 ऊपर है, 5 नीचे है 5 ऊपर है। इसे कैसे होगा, गड़बड़ हो गया फिर लगता हमसे। साबित करना है 2n, कुछ हम कहीं गलती नहीं समझाने लगे। 2n को 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है, और फिर n फैक्टोरियल लिखें, सब अगर कट जाएगा जहाँ तक पहुँची नहीं, क्या 2n कुछ वैसने लग रहा कि जो है ना, कुछ वैसने दिमाग में आ रहा है खुराफात की, जो है ना सम संख्या, सम मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 जो लिखे ना इसे, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं चलेगा, वो 2 4 6 ऐसे करके होगा, कुछ ऐसा लग रहा है 2 4 6 8 10 इस तरह से। तो बाई चांस गड़बड़ हो गया, टू एन माइनस 1,
सम संख्या के जोड़ा लगाएगा, विषम को अलग करेगा, तब होगा। सम विषम अगर अलग करेंगे तो भले होगा। पर इसको काटते नहीं, ठीक है, नहीं काट के ऐसे रह देते हैं। n फैक्टोरियल और इसको ऐसे लिखते हैं कि पहले कि 1 3 5 अलग चाहिए थे, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, मतलब जितना विषम संख्या डॉट 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 सब विषम संख्या छाट लेते हैं। तो विषम संख्या 2n-1, ये सब विषम संख्या इधर हो गया, गुना अब जितना सम संख्या उसको छाट लेते हैं। 2 4 6 डॉट 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 8 डॉट 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 कहाँ तक, ये सब सम संख्या, मतलब आधा आधी बढ़ गया, विषम इधर सम ई रहे दो, x⁴n रहे दो, इसको कुछ नहीं करो। ये n फैक्टोरियल और गुने में n फैक्टोरियल, ये तो खैर कुछ करने नहीं, ये जो आ गया जैसे आ गया वैसे ही रह देना, क्योंकि तो लाना है 1 3 5 7 13 तो छेड़छाड़ करने नहीं, इसको तो कोई भी गलतियों से अब उठा पटक नहीं करेगा। हाँ, इसमें से भले यहाँ से 2 हटाओ, यहाँ से 2 हटाओ, ये कॉमन लेवल नहीं बोल रहे हैं, इसमें सोचना भी नहीं गलती से कि हम बोल रहे हैं कॉमन ले लो। ये मतलब एरा कह सकते हैं 2 एकम 2, एरा कह सकते हैं 2 दूनी, एरा कह सकते हैं 2 तिया, एरा कह सकते हैं 2 चके, मतलब इसमें 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये हो गया 2 एकम 2। चलो एक लाइन थोड़ा लगे ही, 2 एकम 2 डॉट, 2 दूनी 4 डॉट, 2 तिया 6 डॉट, 2 गुने 4, ऐसे गुने ही दे देते हैं, गुना है डॉट 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 2n x⁴n बटा n फैक्टोरियल डॉट n फैक्टोरियल, एक बार 2 फिर दोबारा फिर तिबारा, नहीं तिबारा है जाने, तिबारा है जा, फिर चौबारा, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, तो ये देख के लग गया कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वैसे सोचो 2 कै बार आया है, n बार, तो वही चीज़ आगे लिखेंगे 1 3 5 7 डॉट 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 2n-1, और हम बोल रहे हैं कि सब में 2 है, यहाँ वहाँ, तो 2 कै बार है, तो लिखो 2 के पावर n, 2 के पावर, ये गड़बड़ है, ये जा ये 2n नहीं होगा, हम ध्यान नहीं दिए शायद, 2 पे पावर n होगा, हम ध्यान नहीं दिए हैं, यहाँ वहाँ सब में से हम इधर लिखते हैं 2 पे पावर n, आई हो गया x⁴n, हम यहाँ ध्यान नहीं दिए शायद 2 पे पावर n होगा, तो बच गया 1, फिर 2 फिर 3 फिर 4 डॉट 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 लास्ट आते आते n तक, और नीचे n फैक्टोरियल। अभी ध्यान से अगर देखो तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 n, ऐसे जानबूझ के लिखें जब ई वाला से ई वाला पूरा पूरी कट जाए। अब बचे कुछ 1 दिखाई दे रहा है, 3 5 दिखता है, 7 डॉट 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 2n-1, और साथ ही साथ बटा, सर नहीं दिखाई देता होगा, हाँ 2 देखते थे,
चलेगा, ये 5-10 मिनट तक ही चलेगा। इतना लंबा लंबा। अगला क्वेश्चन लिख। The second, third and fourth terms. The second, third and fourth terms. The second, third and fourth terms in the binomial expansion. In the binomial expansion, x plus a to the power n. In the binomial expansion, x plus a to the power n are 240, 720 मतलब 720 and 1080 मतलब 1080 respectively. Full stop. Find x, a and n. हिंदी में अगर बोले तो कह सकते हैं कि x प्लस a टू द पावर n, x प्लस a टू द पावर, x प्लस a टू द पावर n के विस्तार में 240, सॉरी गड़बड़ हो गया, x प्लस a टू द पावर n के विस्तार में दूसरा, तीसरा और चौथा पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद क्रमशः, दूसरा, तीसरा और चौथा पद क्रमशः 240, 720 और 1080 है। तो x, a और n का मान ज्ञात करें। x, a और n का मान ज्ञात करें। दूसरा, तीसरा और चौथा पद 240 है, 720 है और 1080 है। तो x, a और n का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें, a का मान ज्ञात करें और n का मान ज्ञात करें। बाकी सब घरे में जाके स्क्रीनशॉट लेके छापते रहना है। बाहर देखोगे ना तो होगा केरल शायद, बाहर में को तौलिया होगा केरल। है एक रख देना ये है बेटा। 1 प्लस एक्स यही बोले हैं, x प्लस a टू द पावर कितना n। इसमें दूसरा पद
तीसरा पद और T2, T3 और T4। दूसरा पद क्या लिखें बोलो। दूसरा पद हम लिखेंगे n कॉम्बिनेशन 1। आगे लिखेंगे x टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर 1 बराबर कितना 240। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। तीसरा पद बोलो n कॉम्बिनेशन 2 n माइनस 2 a टू द पावर बोलो बराबर 720। समीकरण सेकेंड बोलो। चौथा पद n कॉम्बिनेशन 3 x टू द पावर a टू द पावर 3 हो जाएगा बराबर 1080। समीकरण थर्ड। अब जितना माथा पर के जापर है ना या दिमाग खराब करेगा वो सिर्फ इसमें भागा भागा देने में, इसमें जितना परेशानी तुमको लगे भागा देने में। सेकेंड कितना ई वाला कितना 700। चाहे रहे तो ऐसे ही भाई लिखो n कॉम्बिनेशन 2 फिर बोलो x टू द पावर n माइनस 2 इंटू a स्क्वायर। अब भागा दो पहला वाला से n कॉम्बिनेशन 1 x टू द पावर इंटू बराबर उधर बोलो 720 भागा 200। 0 से 0 कट गया 24 दिया 72। वैसे तो ए से ये भी कट गया, बाकी जो बचल है वो संभल के लिखेंगे। ये कहता है कि ऊपर से 2 सीढ़ी उतरना, नीचे से 2 सीढ़ी चढ़ना, मतलब n और फिर लिखना n माइनस 1। फिर यहाँ थोड़ा हल्का कर देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं x टू द पावर n। ये 2 भूल गए आप लिखना, भूल नहीं गए बताते हैं x टू द पावर 2। अरे जब बेस और बेस इक्वल हो तो बटा में रहने पे पावर ऐसे भी घट जाएगा, तो नीचे लिखे बताएंगे काहे लिखे, जो पहले लिख तो लें। और ऊपर फिर भी बच गया एगो ए। ई बोलो ये एक के सीढ़ी नहीं उतरना आते n। अच्छा ये वाला बोलो x टू द पावर n। और ये जो -1 है ना इसके लिए नीचे लिखना चाहिए, काहे लिए नीचे लिख रहे हैं, उससे अच्छा है कि ऊपर भेज दीजिए। चल भाई लिख भी लेते हैं, लो लिख भी दिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और नीचे तो ए गया, n से n गया, x टू द पावर n, x टू द पावर n गया। वैसे तो x से x भी गया बराबर कितना, ये दिखाई दे रहा है जो लिख रहा है, दिख रहा है ना। तो n माइनस 1 इंटू a बराबर 3x भी कह सकते हैं, या फिर x बराबर चाहे तो कह सकते हैं बटा में 3। मतलब जो भी रहे, तीन गो वेरिएबल मिला है। अब मिला है तो मिला है, वैसा मिल गया तो क्या करें। यहाँ से a बराबर चाहे x बराबर निकाल लेना, अगर दिक्कत लगे तो। चाहो तो एजे पे लिख देते हैं कि x बराबर n माइनस 1 इंटू a बटा में 3। और जितना निकला जैसे निकला वैसे ही छोड़ देंगे। तीनों निकालना है, n a x तीनों के मान। लिख लो इस बार हम खुद बोलेंगे, लिख लीजिए क्योंकि मिटाना पड़ेगा, इस बार बोर्ड पे नहीं हटेगा। लिख लीजिए इस बार, लिख लो, हम खुद बोलेंगे, लिख लो इस बार।
हर बार कहते थे घरे जाके स्क्रीनशॉट लेना, इस बार हम खुद कह रहे हैं लिख लीजिए। पता नहीं कहाँ से दिए हैं, लेकिन 3 को इक्वेशन आ रहा है अभी। देखने में तो इसने लग रहा है कि 3 को इक्वेशन इस बार आएगा। हो सकता है 2 इक्वेशन में काम चल गया तो ये काम चला लेंगे। हो गया। अब दूसरा में तीसरा से भागा देंगे। मार्कर हो गया है खराब। तीसरा में सॉरी, तीसरा में भागा देना है दूसरा से। तीसरा बोलो कितना लिखें? n कॉम्बिनेशन 3 x टू द पावर n-3 a क्यूब भागा दो इधर। दूसरे से देना है n कॉम्बिनेशन 2 x टू द पावर n-2 a स्क्वायर बराबर 1080 बटा 720। 0 से 0 कट गया। और हो सकता है कटे, 36 तिया कटे और 36 दोनों कटे। और ये कहता है कि ऊपर से उतरिए। गलती हो गया हमसे कहीं, ध्यान से देखो तो पहले वाला में गलती हो गया। वो गलती नहीं हुआ, गलती हो गया उसमें। कहाँ? वहाँ मत बैठो, उधर नींद आता है, उधर अपने धुन में रहते। जैसे यहाँ इस सब में इधर 3 में रहता तो एक्टिव रहता है उसमें। ऐसा गलती हो गया तो वही पीछे रहने के कारण होता ही है ना। लिख दीजिए ना, बाद में छाप लेंगे ना। हो गया गलती, और हम भी ध्यान नहीं दिए।
यहीं पे हो गया गलती। जब n कॉम्बिनेशन 2 लिख रहे थे तो ऊपर से दूसरी उतर तो गए, लेकिन चढ़े कहाँ, 1 गुने 2 कहाँ लिखे ये वाला, ये तो हम ध्यान नहीं दिए, गड़बड़ हो गया फिर। मतलब और कहीं गलती नहीं ना हमसे हुआ। इतना बड़ा बड़ा हिसाब में जरी सुन गलती देखल जाएगा। ये हो जाएगा 3 दूनी 6। मतलब यहाँ से सुधार के लिखते हैं 6। अभी जब लिखने लगे तो वही अटके यहाँ पे। इस जगह पे n कॉम्बिनेशन 3 जब लिखना शुरू किए तो वही हो गया n कॉम्बिनेशन 3। जब लिखे लगे तो हमको लगा कि n, फिर क्या लिखेंगे n-1, फिर बस इतने, और क्या लिखे n-3 लिखते हैं। लेकिन कुछ तो और बाकी है ना, क्या लिखना है नीचे, 1 2 3, ये तो ध्यान नहीं दे रहे थे। ये वाला बोलो, x⁴n बटा x⁴, ये वाला बोलो, काहे का बोलो, ये समझो ना कि कट गया a। नीचे वाला बताइए, ये सब जो है। हाँ एक रेम, चलो हटाओ, ऐसे लिखो बटा करके छोड़ो। बोलो n कॉम्बिनेशन 2, n-1 अब बटा उधर अगर गलती हुआ होगा तो गए काम से हम। फिर ये वाला हो जाएगा x⁴n, और कुछ है, ये बच रहा है, ख़त्म हो गया। तो बोलो कौन कौन काटे, और कुछ 1 2 कैंसिल, और कुछ n से n कैंसिल, और कुछ, और ये भी तो कटिए रहा। फिर बचा कुछ, इधर बच गया 3 अब बटा में 2, इधर से क्या बचा, n-2 बचल है, और कुछ a बचल है, और कुछ, और बटा में x बचल है, बराबर 9/2। 3 एक तरह से नीचे न है, तेने आके गुना हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसने दिमाग हम उधर भी लगाते हैं, मतलब ऐसे कि इसमें ज़रा ध्यान देना। अब लग रहा है कि हाँ भाई आईएससी का मैथ चल रहा है रियली में, अब जरी हिम्मत लगवे पड़ रहा है। x/a बराबर क्या लिखें, बटा में 6। अब जरी दिमाग लगवे पड़ रहा है, तू सबके तो पता नहीं क्या क्या लगवे पड़ रहा होगा। x/a, यहाँ से भी वही कुछ करने वाले हम, एजा से भी कुछ वैसने करने वाले। x/a बराबर, समझ में नहीं आ रहा होगा तुम लोग को क्या कर रहे हैं। x इधर गुना हो गया, a बटा में हो गया, तो क्या लिखेंगे उन्हें पता नहीं चल रहा होगा। n-1 n-2 लिखेंगे, और उसमें बटा में 9। ये भी क्या है, x/a, ये दोनों आपस में x/a है, दोनों को बराबर कर दीजिए। क्या इक्वेशन नाम दे रहा, नाम दे देंगे तो इक्वेशन ही पहुंच जाएगा चौथा, इक्वेशन हो जाएगा 5वां। दिमाग तो खराब हो गया। बोलो कितना, n-1 बटा में बराबर, बोलो, अरे ये वाला है, ये भी तो x/a, ये भी तो x/a ही है। कितना, 2 × बटा
9, x बटा ए को भूल जाइए, 3 दूनी 6 3 तिया 3। अब मैथ में जान है तेरी, 2 दूनी 4n माइनस में इसको इन्हें भेजो, अरे 3n घटबे न करेगा, आइयोने भेजो। तो n बराबर कितना, n बराबर निकल गया, सिर्फ n निकला, निकालना क्या है, तो अब n के मान रखो, n के मान रखो, n के मान नहीं, इसमें कोई फ़ायदा नहीं, इसमें तो अटक जाओगे, फिर n रखेंगे तो क्या होगा, x बटा ए जहाँ बाएँ आएगा और वहाँ भी वही आएगा, इस सब में मत रख कर सोचो, इसमें n रख दें, क्या रख दें बोलो, मान लो रख दिए, चलो तुम्हारे कहे पे n की जगह बैठा दिए, कितना बोलो कितना आया, कितना आया, सोचो, इतना सुन नहीं बता रहा और ये सब मैथवा तो पता नहीं क्या हो रहा होगा तुम्हारे साथ। अरे नहीं, सिर्फ n की जगह 5 रखो ना, बाकी हम डिसाइड कर देंगे ना, 5 रख के इसको कुछ मत छेड़छाड़ कीजिए, पूरा बताइए कितना आया, 2/3, मतलब x बटा ए बराबर आया 2 उसमें भी रख के देखो उतने आएगा, तो फिर फायदा है, जा रखे से फिर तो x बटा ए आ जाता है, मतलब ना x आया ना ही ये आया, तो ये माथा पर के जा पर, उससे अच्छा है कि हम ओकरे में नहीं रखेंगे, हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में रखते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए, इस लेवल तक के मैथ कोई जनरली पढ़ा भी नहीं चाहता है, यूट्यूब पे भले आपको मिलेगा, जो भी टीचर हो, सैकड़ों टीचर, और ना ही तुम लोग पढ़ना चाहते। पुट द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन, यूट्यूब पे तो हज़ारों टीचर होंगे जो ये सबके सॉल्व किए होंगे। रखो अब एन का मान, कहाँ रखें, फर्स्ट में, फर्स्ट मिलेगा तब ने तुम लोग को, फर्स्ट कहाँ है, फर्स्ट कहाँ है, ढूंढो, फर्स्ट करने ओजा है, ओजा रखो, एन की जगह आप कितना समझ लो रख दिए 5, समझ लो रख दिए 5, रख दिए 5, x पे पावर बोलो कितना 4 रख दिए, समझ लो रख रहे हैं, ए बराबर अब यहाँ से उठाएंगे, अब इस जगह से उठाएंगे शायद, हाँ 5 से काट दो, बोलो 48 बार में, तो x टू द पावर 4 इंटू ए बराबर कितना 48। और अब भले ही पूछेंगे कि जब हम यहाँ पे n रखें तो कितना आया था बताओ, n बराबर जब हम 5 रखे थे एजा पे, तो x बटा ए बराबर कितना आया था, पक्का है, 5 रख के चेक कर लें, कहूँ वहाँ यहाँ जहाँ तहाँ कहीं भी रखिए, कितना आया था 2/3 फिक्स है ना, कहीं भी रख दो, इतना लंबा लंबा हिसाब आ रहा है, तो यहाँ से ज़रा सोचना, और जस्ट जरी सोचना, वहाँ से ध्यान देना, 2 बार 4 बार बोलो, जल्दी ध्यान देना, वहाँ ध्यान देना, वहाँ ध्यान देना, कुछ अजीब होगा, ध्यान देना, वहाँ पे कुछ अजीबो गरीब होगा, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ अजीबो गरीब नियन होगा, 3x/2, हो सकता है कि समझ में नहीं आवे, जिसको आ गया बहुत बहुत अच्छा बात कि आप समझ गए, जिसको नहीं आया, इसमें हम क्या कर सकते हैं, यही कह सकते हैं कि ए उन्ने चल गया था, 3x/2 ये हो गया, ये किसके जगह आप लिखें, अब हुआ ही कि 3 से ही वाला कैंसिल कई बार में, तो ये दोनों मिला के देखो,
एक्स टू द पावर कितना 5 बराबर कितना 5 एक्स बराबर कितना 2 चीज़ तो आपके पास है, n निकल गया x निकल गया, तो अब जहाँ मर्जी है वहाँ उठा के रख दो। अब कौन सी बाकी है निकालना ए जे रखो ने ए जे पे रखो, कितना रखे x के जगह पे 2। अब बोलो ये बराबर कितना, हम निकाल दे बन जाएगा x बराबर 2 रखो जहाँ पे। अरे नाम दे दो समीकरण, कोई भी नाम दे दो ना, मान लो 6 नाम दे दो अपने सहूलियत के लिए। x की जगह पे 2 रखें तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बराबर कितना, अब जगह ही इन बोर्ड पे है तो लिखा जाएगा अपने। अब क्या बोलना, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 6, पुट द वैल्यू ऑफ x, x की जगह आप कितना 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये बराबर कितना। 1-2 मिनट टाइम देते हैं, छाप लीजिए जो करना है, छाप पाएँ तो ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि छपन तो होगा अच्छा से क्या होगा, ऐसा नहीं हिसाब छाप के भी क्या कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर छापे से भी क्या फ़ायदा है सबको। खाली दिखाई दे रहा है कि x है n है ABCD लिखल है, कि मैं थोड़ो है, तो खाली ABCD लिखल है, कहीं कहीं T लिखल है, कहीं n लिखल है। ये सब अजीब इसलिए लग रहा है ना क्योंकि इसमें कम, जिस किताब से हम पढ़ाते हैं अगर वो किताब स्टार्ट कर देंगे ना तो उसमें ढेरे मानिए, फिर ऐसा नहीं लगेगा, एक को नहीं समझे तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, उसमें ढेरे सारा हिसाब मिलेगा। अगला है द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in the expansion of, इसको अगर आप दोबारा नहीं बनाते हैं या दोबारा फिर से वीडियो नहीं देखते हैं सब बेकार हो जाएगा। दोबारा अगर नहीं देखना है तो यही कह सकते हैं जल्दी जल्दी छाप लो, छाप के दोबारा देखिए जाके, तो दोबारा फिर से घरे जाके देखना। द कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive the coefficient of 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus a to the power n, 1 plus a to the power n